होटल राजमहल एपिसोड 165। कैसा है ये प्यार। मल्लिका और विशाल की नजरें मिलती हैं। अपने सामने मौजूद शख्स को खुद को इस तरह घूरता पाकर मल्लिका अपनी नजरें झुका लेती है, लेकिन राजवीर बस एक टक मल्लिका को ही देखे जा रहा होता है। राजवीर की आंखें मल्लिका से हटने का नाम नहीं ले रही होती हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर दूर खड़े विशाल के चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान नजर आने लगती है। राजवीर को खुद को इस तरह से घूरता हुआ पाकर मल्लिका को अब काफी असहज महसूस होने लगता है। तब मल्लिका ने राजवीर का ध्यान खुद पर से हटाते हुए कहा, अब मैं ठीक हूं, आप मुझे छोड़ सकते हैं। मल्लिका की बात सुनकर राजवीर का ध्यान अपने हाथों पर गया, जो अभी भी मल्लिका की कमर पर ही है। ये बात महसूस होते ही राजवीर झेप गया और तुरंत सीधे खड़े होते हुए मल्लिका से कहा, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, शुक्रिया मुझे गिरने से बचाने के लिए। मल्लिका ने राजवीर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अभी राजवीर मल्लिका को कुछ और कह पाता, इससे पहले ही मल्लिका तुरंत वहां से पलटकर दूसरी ओर चली गई। वहीं राजवीर की नजर जहां जहां मल्लिका जा रही होती है उसका पीछा कर रही होती है। जब तक मल्लिका उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हुई, तब तक जैसे राजवीर होश में ही नहीं था। मल्लिका के वहां से जाते ही राजवीर को एहसास हुआ कि उसके होटल का पूरा स्टाफ उसे ही देख रहा है। ये देखकर राजवीर थोड़ा अजीब महसूस करता है, और थोड़ी ही देर में अपने आप को संभालते हुए राजवीर ने अपने स्टाफ से कहा, अरे आप सब ऐसे क्या देख रहे हैं? कैसे हैं आप सब? राजवीर को खुद से बात करता हुआ पाकर सब लोग मुस्कुराते हुए उससे मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी होटल के सीनियर मैनेजर ने एक फूलों की माला राजवीर के गले में डाली। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अगले ही पल बहुत सारे वेटर्स खाने पीने का सामान लेकर राजवीर के आसपास मंडराने लगे। ये सब देखते ही राजवीर ने सभी की ओर देखते हुए कहा, अरे ये सब आप क्या कर रहे हैं? मैं कोई मेहमान नहीं हूं जो आप लोग मेरी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं। ये मेरा ही होटल है। अगर आपको खातिरदारी करनी ही है तो यहाँ आने वाले लोगों की करिए। हमारे असली मेहमान तो वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारा ये होटल चल रहा है। राजवीर की बातें सुनकर होटल का स्टाफ मुस्कुराने लगा और एक एक करके सब अपने अपने काम पर लग गए, लेकिन विशाल की नजर अभी भी राजवीर पर ही टिकी हुई है, ऐसे जैसे वो राजवीर को लेकर कुछ सोच रहा हो। विशाल ने ये बात अपनी आंखों से देखी है कि किस तरह राजवीर की नजरें मल्लिका के चेहरे से हट नहीं रही थी। विशाल ने राजवीर की आंखों में वही चमक देखी जो अक्सर लोगों की आंखों में तब नजर आती है जब उन्हें कोई ऐसा इंसान दिखे जो उनके मन को भा जाए। अभी विशाल ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। विशाल ने फोन बाहर निकालकर देखा तो स्क्रीन पर मल्लिका का नाम चमक रहा होता है। विशाल तुरंत ही फोन उठाकर बोला, हाँ मल्लिका बोलो। विशाल कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम प्लीज जल्दी आओ। मैं यहाँ स्विमिंग पूल के पास तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मल्लिका ने शिकायती लहजे में विशाल से कहा, हाँ हाँ मल्लिका मैं बस आया, मुझे 5 मिनट दो। मैं बस आता हूं तुम्हारे पास। इतना कहकर विशाल ने फोन रख दिया। तभी विशाल ने देखा कि राजवीर के पास किसी का कॉल आया हुआ है और वो फोन पर बातें करता हुआ स्विमिंग पूल की तरफ ही जा रहा है। ये देखकर विशाल भी चुपके से राजवीर के पीछे पीछे ही चला गया। विशाल राजवीर से एक निश्चित दूरी बनाकर सब कुछ देख रहा होता है। विशाल के दिमाग में पहले से ही कोई खिचड़ी पकनी शुरू हो गई होती है। लालच एक बार फिर विशाल के दिमाग को घेरने लगा। मैं अमीर बनूंगा और मुझे अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, विशाल ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा। वहीं अभी फोन पर बात करने में बिजी राजवीर स्विमिंग पूल के पास पहुंचा ही है कि अचानक राजवीर के सामने खड़ा शख्स एकदम से पलटा
और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मल्लिका ही है, जिसका चेहरा देखते ही राजवीर हड़बड़ा गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो स्विमिंग पूल में गिरने ही वाला है कि तभी राजवीर का शरीर हवा में झूलने लगा। राजवीर ने देखा कि उसके सामने वही खूबसूरत सी लड़की उसका हाथ थामे हुए खड़ी है, जो अभी कुछ देर पहले राजवीर से अंदर होटल में टकराई थी। मल्लिका को देखकर फिर से राजवीर के होश उड़ गए। मल्लिका के हवा में लहराते खूबसूरत लंबे बाल, चेहरे पर एक अजीब सी कशिश, भोलापन, उसकी गहरी काली आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ। इस वक्त मल्लिका बला की खूबसूरत लग रही होती है। अब अगर राजवीर स्विमिंग पूल में गिर भी जाता तो शायद उसे कोई दुख नहीं होता। एक पल के लिए तो जैसे राजवीर अपने सामने खड़ी मल्लिका की आंखों में खो सा गया। जैसे ही मल्लिका ने राजवीर को अपनी ओर ऊपर की तरफ खींचा, राजवीर एकदम से उस लड़की की बाहों में आ गया। आज से पहले कभी भी राजवीर को ऐसा एहसास नहीं हुआ था जैसा मल्लिका के पास होने से हो रहा होता है। मल्लिका की ओर देखते ही राजवीर के मुंह से निकला, आफरीन। मल्लिका ने हैरान होते हुए पूछा, जी आपने कुछ कहा क्या? राजवीर ने जवाब दिया, लगता है यह आफरीन गाना आपके लिए ही लिखा गया है। राजवीर की बात सुनकर मल्लिका को अजीब सा लगता है और वो अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाने लगती है। राजवीर शुरू से ही बाहर पला बड़ा और अपनी सारी पढ़ाई पूरी की है, लेकिन कभी भी वो ऐसे किसी भी शख्स से नहीं मिला जो एक ही मुलाकात में उसके दिल को धड़का दे। आज राजवीर को बिल्कुल अलग सा ही एहसास हो रहा होता है। तभी राजवीर को एहसास होता है कि वो लगातार मल्लिका को घूरे जा रहा है। तभी उससे थोड़ा दूर होते हुए उसने कहा, थैंक यू, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। मल्लिका ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, उस वक्त आपने मुझे गिरने से बचाया था, इस बार मैंने आपको गिरने से बचा लिया। ये सुनकर मल्लिका और राजवीर दोनों मुस्कुराने लगे। वहीं विशाल दूर से खड़ा ये सब बड़े गौर से देख रहा है। अगले ही पल राजवीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, बाय द वे, मैं राजवीर राठौड़ हूं, और आप? राजवीर की बात सुनकर मल्लिका ने राजवीर से हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम मल्लिका शेखावत है। वाह, आपका नाम तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल आपके और आपके हुस्न के ही तरह खूबसूरत। मल्लिका का नाम सुनकर राजवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मल्लिका कुछ बोल पाती इससे पहले ही राजवीर ने आगे कहा, आप यहां होटल में ठहरी हुई है क्या? राजवीर का सवाल सुनकर मल्लिका ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, अब नहीं, मैं। अभी मल्लिका अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई है कि तभी मल्लिका का फोन बजने लगा। मल्लिका ने देखा तो फोन के स्क्रीन पर विशाल का नाम चमक रहा होता है। ये देखते ही मल्लिका ने जल्दी से फोन उठाया। हाँ, मैं आ रही हूं। इतना कहकर मल्लिका ने अपना फोन रखा और हड़बड़ाते हुए राजवीर से कहा, मुझे माफ करिएगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे अभी जाना पड़ेगा। मल्लिका की बात सुनकर राजवीर कुछ कह पाता इससे पहले ही मल्लिका वहां से जाने लगी कि तभी उसका दुपट्टा राजवीर के हाथ में बंधी वॉच में फंस गया। मल्लिका को लगा जैसे राजवीर ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया हो। यह महसूस होते ही नाराजगी जताते हुए बिना पीछे मुड़े मल्लिका ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। राजवीर ये सुनकर सकपका गया। अब नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मल्लिका ने फिर कहा, देखिए, यह सब मुझे पसंद नहीं है, आप अभी के अभी जाने दीजिए मुझे। राजवीर जल्दी जल्दी से दुपट्टा घड़ी से निकालने की कोशिश करता हुआ बोला, हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं। मल्लिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि राजवीर जल्दी से दुपट्टे को अपने वॉच से निकालने की कोशिश कर रहा है। ये देखते ही मल्लिका को शर्म आ गई और उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करिए, मैंने देखा नहीं। तब तक मल्लिका का दुपट्टा निकल गया और राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा,
कोई बात नहीं। अपनी बेवकूफी पर मल्लिका को बहुत बुरा लगता है और वो भागती हुई होटल के बाहर की तरफ जाने लगती है। राजवीर एक बार फिर मल्लिका के बचपने और खूबसूरती में खोने लगता है। पार्किंग एरिया में पहुंचते ही मल्लिका ने देखा कि विशाल एक कोने में अपनी बाइक पर बैठा फोन पर कुछ कर रहा होता है। विशाल के पास पहुंचते ही मल्लिका के आंखों से आंसू बहने लगे। जो आंसू अभी उसने इतनी देर से अपनी आंखों में रोक रखे हुए थे, वो विशाल को देखकर बहने लगे। मल्लिका ने विशाल को गले लगाते हुए कहा, मैं बहुत परेशान हूं विशाल, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो तो अच्छा हुआ जो बॉस ने मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया, वरना नौकरी तो जाती ही और साथ में बदनामी अलग हो जाती। विशाल ने मल्लिका को गले लगाते हुए कहा, मैं समझता हूं, चलो हम कहीं और बैठकर बात करते हैं मल्लिका। इतना कहकर विशाल ने बाइक स्टार्ट की और मल्लिका के साथ वहां से चला गया। एक धीमी जलती हुई रोशनी और मध्यम मध्यम चलते म्यूजिक के बीच बैठे विशाल और मल्लिका। विशाल मल्लिका को लेकर शहर से थोड़ी दूरी पर बने एक होटल में आया हुआ है। विशाल मल्लिका के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, मल्लिका मैं बहुत शर्मिंदा हूं, तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। मुझे तुमसे ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए था, मुझे माफ कर दो मल्लिका। मैं जानता हूं कि मेरी गलती माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं हालातों के आगे मजबूर हूं। तुम्हारे साथ रहना तो चाहता हूं लेकिन रह भी नहीं पा रहा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर दो मल्लिका। विशाल की बातों को सुनकर मल्लिका ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो विशाल, मैं तुम्हें जानती हूं और मुझे खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा है। तुम कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मुझे या मेरी भावनाओं को चोट पहुंचे। ये सब तुमने सिर्फ इसलिए किया जिससे हम कुछ पैसे कमा सके और तुम मुझे अपने पास रख सको। मैं सब समझती हूँ विशाल, इसलिए प्लीज इस तरह बार बार मुझसे माफी मत मांगो। तब विशाल ने मल्लिका की बातों को सुनकर झिझकते हुए कहा, मल्लिका मेरे दिमाग में एक और आइडिया है जिससे तुम और मैं बहुत जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। हमारे पास वो सब कुछ होगा जिसके सपने हम लोगों ने देखे हैं। हम साथ रह पाएंगे और अपनी सारी इच्छाएं भी पूरी कर पाएंगे। विशाल की इन बातों को सुनकर मल्लिका के उदास से चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई और मल्लिका ने विशाल से कहा, ऐसा क्या प्लान है तुम्हारे दिमाग में? लेकिन अगले ही पल सवालिया नजर से मल्लिका ने कहा, तुम्हारा ये प्लान उस पुराने प्लान की तरह तो नहीं है ना विशाल। मैं फिर से हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है लेकिन खुद को या तुमको मुसीबत में डालकर नहीं। ये सुनते ही विशाल ने मल्लिका के हाथों को सहलाते हुए और मल्लिका को तसल्ली देते हुए कहा, अरे नहीं मल्लिका, मेरा प्लान बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तुम मेरा भरोसा करो, इस बार हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा और हम वो सब पाएंगे जिसके सपने हमने देखे हैं। लेकिन एक आखिरी बार ही सही, मेरा भरोसा तो करो मल्लिका। विशाल की बात सुनकर मल्लिका खामोश हो गई और फिर कुछ सोचते हुए विशाल से बोली, मैं तुम पर भरोसा करती हूं विशाल। ठीक है, बताओ आखिर क्या प्लान है तुम्हारा? विशाल ने मल्लिका की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें बस एक काम करना होगा। तुम्हें होटल राजमहल के मालिक राजवीर राठौड़ से शादी करनी होगी। ये सुनते ही मल्लिका को जैसे गहरा सदमा लगा और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर क्या चाहता है विशाल? वो कैसे अपने प्यार, अपनी मल्लिका को किसी और से शादी करने के लिए कह सकता है? आखिर क्या होगा मल्लिका का जवाब? क्या इस तरह से सचमुच विशाल की मुसीबतें कम हो जाएंगी या फिर करना पड़ेगा विशाल को और मुसीबतों का सामना? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।